मुंबईतील बहुतेक मशीद हे सर्वोच्च न्यायालय यांच्या नियमाला पालन करायला सुरुवात झालेली आहे। आम्ही आता हांडीवाला मस्जिद याचे इमाम मौलाना इजाज अहमद कश्मीरी यांच्याबरोबर आहेत। त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे फजरची नमाज जी आहे त्याच्यासाठी जे अजानला वापरलेला लाऊडस्पीकर आहे त्यांनी आज वापर नाही केलेला आहे। आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया नेमकं काय प्रक्रिया सुरुवात झालेली है। आज रात में पहले हमको भी फ़ोन आया पुलिस डिपार्टमेंट जे चौकी से, उसके अलावा और भी हमारी जानकारी में जो भी बम्बई की दूसरी मसाजिद हैं वहाँ के ट्रस्टियों को, वहाँ के इमामों को फ़ोन गया कि आप लोग फजर की अजान क्योंकि 6 बजे से पहले ही होती है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक उसका पालन करते हुए अजान फजर की मैक पे ना दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हमको उसका पालन करना है। हम इस शहर में अमन चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ और कानून हिंदुस्तान में सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर हिंदुस्तान में कानून है। प्रदूषण जैसे पटाखा फोड़ने पे पाबंदी है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में पटाखे फोड़ने से रोका जाए। मैं चाहूँगा ट्रक में जो है किसी तरह से लोग सफ़र ना करें, उस पर पाबंदी है। त्योहारों में जो उसका इस्तेमाल होता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून हम पर लागू होगा, हम जानते हैं अजान तो नहीं रुकेगी, अजान नहीं रुकेगी, ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसका मसला है। तो जो नेताओं की सभाएं होती हैं, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, उसका पूरा डेटा चौकी के पास होना चाहिए कि उनकी सभा में अगर परमिशन दी गई है तो उनका वॉइस प्रदूषण कितना था। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसने मैक का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, उन पर भी ये कानून लागू होना चाहिए। और मैं तमाम अमन पसंद तंजीमों से ये अपील करूँगा कि हम तो कानून का पालन करेंगे, लेकिन जो लोग हम पर उंगली रखकर अपनी सियासत खेल रहे हैं उनको भी इस कानून के दायरे में लाया जाए। हम डिफेंस नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे और इनको भी उस कानून के दायरे में लाना चाहिए। तो क्या कायदा लेना चाहिए? जैसा अभी औरंगाबाद में जो सभा हुई उसमें भी कुछ डेसिबल वॉइस जो है काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, 125 का डेसिबल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए महाराष्ट्र हुकूमत को, वरना ये तो लगेगा कि आप ये तो जो कहा जा रहा है कि एक तरफा नहीं हो रहा, फिर एक तरफा ही माना जाएगा। उनके औरंगाबाद की सभा पर कार्रवाई होनी चाहिए, केस बनना चाहिए। जो इन लोगों ने सभा कराई थी उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये ध्वनि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सिर्फ 10 से 6 की तो है ही नहीं, ये तो दिन भर के लिए है ना। अगर हमसे प्रदूषण फैल रहा है तो जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं उससे भी तो प्रदूषण फैल रहा है। पटाखा फोड़ने पे भी तो प्रदूषण फैल रहा है। गैर कानूनी तौर पर जो है केमिकल समंदर में मिलाने पर भी तो प्रदूषण फैल रहा है। इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज सुथरा रहे, साफ सुथरा रहे। जो आदमी ये कह रहा है ना कि मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, तो समाज सुधारने निकला है वो बंदा और खुद लोगों को बर्बाद करने पर उतरा हुआ है। तो पहले अपने आप को सुधार ले। उनको बोलने से पहले अपना देखना चाहिए था कि उनके वहाँ ध्वनि कितनी है, आवाज़ कितनी है। तो कानून महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो चाहती है, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में फितना फसाद पैदा ना हो, ये हुकूमत सही से काम करे, वो होना चाहिए। लेकिन जो कानून सबके लिए बराबर है उन पर भी ये कानून नाफिज होना चाहिए। तुम्ही बघू शकता मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की मुसलमान बंधू जे आहेत ते कायद्याचं पालन तर करतायत, तसंच जे कायदा आहे सर्वांसाठी एक असला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे। कॅमेरामॅन नागेश बरोबर फैसल तांडेल, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।